पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसी महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। इसकी जांच सरकार ने सीबीआई से कराने का निर्देश दिया है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब अलग से घोषित तिथियों पर फिर से आयोजित की जाएगी। इस कदम से लाखों छात्रों में व्यापक चिंता फैल गई है। इनमें से कई छात्रों का कहना है कि बार बार होने वाले विवाद देश की परीक्षा प्रणाली में विश्वास को लगातार कम कर रहे हैं। जब 2024 में पेपर लीक हुआ तो फिर बच्चे उसमें एकदम हार्ड सेटअप कर दिया गया पेपर को। लाइक बच्चा करे तो क्या करे। अब पेपर लीक होगा तो फिर अगली बार हार्ड सेटअप कर दिया जाएगा और फिर जब इजी कर दिया जाएगा तो फिर उसको लीक कर दिया जाएगा और फिर यही अगर होते रहेगा तो आगे जाके बच्चा फिर जब अपीयर करेगा, जैसे अभी हम लोग अपीयर करने चाहेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत ही बड़ा झटका एक्चुअली लगा कि मतलब इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है एनटीए, वो कैसे इतना मतलब समझ रहे ना आप, इतना गलत तरीके से पेपर लीक होना और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये तो एक्चुअली हो गया ना। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लगा इन सब चीज़ों का। बहुत ही डिमोटिवेटिंग है क्योंकि ये 3 साल में दूसरी बार हो गया है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। इसमें एनटीए की कमियां दिखती हैं और ऐसा नहीं होनी चाहिए था। जिन्होंने नीट दिया उनके लिए तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग है। छात्रों का कहना है कि नीट को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि हर साल लाखों उम्मीदवार सीमित संख्या में मेडिकल सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नीट के पेपर बहुत बार लीक हो चुके हैं, सो आई थिंक एट दिस पॉइंट गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने चाहिए कि हाउ लाइक नीट बहुत सारे बच्चे देते हैं, लाइक एटलीस्ट 7 लाख पीपल गिव नीट एवरी ईयर और उसके लिए कंपैरिजन में सीट्स बहुत ही ज्यादा कम है, विच इज वाई नीट के बच्चों पे एक्सट्रीम प्रेशर बना रहता है। कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि महीनों की गहन तैयारी, लंबे अध्ययन के घंटों और व्यक्तिगत बलिदान के बाद परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बनी अनिश्चितता ने उन पर भावनात्मक रूप से भारी असर डाला है। भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 1 साल हो गया है, घर नहीं गया हूँ। मैं सोचा ही था कि कल जाऊँगा। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता अंदर से मेरे अंदर मतलब क्या ही चल रहा है। और अगर इसी की तरह हमारे साथ खिलवाड़ होता रहा तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारा फ्यूचर जो है सही जाएगा। बच्चे अपना एफर्ट पूरा डालते हैं, 10 to 12 आवर रोज पढ़ते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आके इधर पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते पढ़ते हैं, और जब उनके साथ ऐसा होता है तो उनका जो मेंटल स्टेट है वो खराब होता है। बहुत बुरा लगता है। पूरा साल हम प्रिपेयर करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स, सो मच हार्ड वर्क दैट वी पुट इन, बट लास्ट में ऐसा हो जाता है तो हम बता भी नहीं सकते कैसा लगता है। कोचिंग संस्थानों के संकाय सदस्यों ने भी छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाली भावनात्मक और वित्तीय बोझ पर चिंता जताई है, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले लोगों पर। इन बच्चों ने लगातार 1 साल मेहनत की थी ईमानदारी से। कई ऐसे अभिभावक हैं जिन्हें हमने देखा है कि सुदूरवर्ती गांव में रहते हैं, प्रांत में रहते हैं, किसान करते हैं, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों के लिए पैसा जुटा करके लाए थे, एडमिशन कराए थे और पढ़ा रहे थे। बहुत बड़े बड़े सपने थे उन बच्चों की आंखों में। जैसे ही 10 बजे के बाद से ये न्यूज़ फ्लडड हुआ पूरे सोशल मीडिया पे और सब जगह, वो नंबर्स ऑफ कॉल्स हमारे पास आने लगे और सबका एक ही प्रश्न था कि सर हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है और इसमें हम कहाँ कसूरवार रहे हैं, क्या सिस्टम का फेलियर हमारी गलती मानी जा सकती है? ऐसे तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि री एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बच्चों पर मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा। जो बच्चे रिलैक्स हो चुके हैं उन्हें एक बार फिर से अपने कॉपी किताब निकालना पड़ेगा और फिर से एक बार तैयारी में जुटना पड़ेगा। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में लगभग 23 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। एनटीए ने माना है कि फिर से परीक्षा से उम्मीदवारों और उनके परिवारों को काफी असुविधा होगी। हालांकि एनटीए का ये भी मानना है कि परीक्षा प्रणाली पर विश्वास को अधिक और दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। एनटीए ने यह भी कहा कि मई 2026 के सत्र के पंजीकरण डेटा, उम्मीदवारी विवरण और चयनित परीक्षा केंद्रों को पुनः आयोजित परीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता।
कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।